आपका सिक्योरिटी चेक होगा, आपके सामान को लगातार स्क्रीन किया जाएगा और आपके आईडीज चेक किए जाएंगे। ये सिक्योरिटी चेक कमोवेश हर एक रेलवे स्टेशन पे होता है। रेलवे स्टेशन की तस्वीर भी बिल्कुल अलग है, यानी कि एक वेटिंग एरिया है जिसके पहले पूरा सिक्योरिटी चेक होता है। सिक्योरिटी में पूरे लगेज की स्क्रीनिंग होती है, हर एक लगेज को खोल के चेक किया जाता है। आमतौर पे आपको भारत के एयरपोर्ट्स पे जिस तरह का सिक्योरिटी सिस्टम दिखेगा, ठीक वैसा ही यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर है। अब दिलचस्प बात यह है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो फ्लाइट पे अलाउड होती हैं, लेकिन यहाँ ट्रेन पे अलाउड नहीं होती हैं, क्योंकि लगेज आपके साथ जाता है। यात्रियों के साथ लगेज होने के कारण उनको कई चीजों की अनुमति, जैसे नेल शार्पनर्स या नेल कटर्स या फिर बाकी ऐसी बहुत सारी नाइफ जैसी दिखने वाली चीजें अलाउड नहीं होती हैं। कतार में खड़ा रहना पड़ता है और हर एक को अपने अपने एरिया में, यानी कि सर्टिफिकेट्स चेक एंड सिक्योरिटी चैनल, इसके जरिए होके गुजरना पड़ेगा। आप अपना आईडी दिखाएंगे, आप अपनी टिकट दिखाएंगे, इसके बाद आपको एंट्री मिलेगी। हर एक व्यक्ति की टिकट होनी चाहिए वैलिड, और उसके साथ उसके दिन की टिकट, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपकी शाम की टिकट है तो आप सुबह से आके बैठ सकते हैं। यहाँ पर उसकी भी मॉनिटरिंग की जाती है। सिक्योरिटी चेक के बाद आप जैसे ही पैसेंजर एरिया में आ जाते हैं, ये होल्डिंग एरिया है जहां पर सारे पैसेंजर्स, यानी कि सारे यात्री एक साथ यहीं पर बैठे रहेंगे। जैसे जैसे ट्रेन आएगी, ट्रेन का टाइम होगा, वैसे वैसे गेट खुलेगा। यानी कि आप अगर पैसेंजर हैं और आपकी ट्रेन है तो आप उसके लिए यहाँ पर सीधा रेलवे स्टेशन पर नहीं जाएंगे। ठीक जैसा आपको एयरपोर्ट पर टर्मिनल पे मिलता है, आपको बैठने की जगह होती है, कुर्सियां लगी होती हैं, सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। बच्चों को रखने से लेकर पैसेंजर विद स्पेशल नीड्स, बिजनेस क्लास से लेके रेस्ट रूम से लेके चेक इन 1, चेक इन 2 और ऐसे करीब 4 चेक इन एरियाज बने हैं। दोनों तरफ से एंट्री है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर हॉन्गजाओ में आप वहां से भी एंट्री कर सकते हैं, यहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं। और दोनों तरफ से एंट्री करने के बाद, सिक्योरिटी चेक करने के बाद ठीक यहीं पर इंतजार करना पड़ेगा। पूरा रेलवे स्टेशन एयर कंडीशनड है। आप जब तक यहाँ बैठेंगे तब तक आप यहाँ इंतजार करेंगे ट्रेन का। जैसे आपकी ट्रेन का नंबर आएगा तो वहां पर गेट दिखा दिया जाएगा, यानी चेक इन गेट 4B, 5B, 3B, 2B, जिस भी गेट से आपकी ट्रेन जा रही होगी। मिसाल के तौर पर G7696 ट्रेन यहाँ से खुलेगी और जब उसका नंबर आएगा, यानी कि जब उसका समय होगा, तब आपको ये दरवाजा खोल के यहाँ से जाने की अनुमति होगी। उसी समय ये गेट खुलेगा, उसी समय यहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉय होंगे, उसी समय आपकी टिकट्स चेक की जाएंगी और आपके पासपोर्ट या आइडेंटिटी कार्ड देखकर, टिकट देखकर आपको जाने दिया जाएगा। यानी कि जब तक ट्रेन नहीं आती है या ट्रेन का टाइम नहीं होता है, तब तक पैसेंजर्स प्लेटफॉर्म पे नहीं जा सकते हैं। प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली रहते हैं। भारत और चीन की आबादी लगभग सामान्य है, यानी कि एक जैसी है, लेकिन चीन के रेलवे स्टेशन की तस्वीर देखकर बहुत सारे सवाल भारत के ऊपर भी खड़े हो जाते हैं। पहला ये, क्या पूरी साफ सफाई की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की होती है या सिर्फ नागरिकों की भी होती है? क्योंकि अगर कूड़ा फैलाने की जिम्मेदारी नागरिक की है तो उसे साफ रखने की जिम्मेदारी भी नागरिकों की ही है। ये डस्टबिन लगे हुए हैं और इन डस्टबिन में आके ही हर व्यक्ति कूड़ा डालता है। कोई भी आपको इधर उधर कूड़ा फेंकता हुआ नहीं दिखेगा। ऐसे में नागरिक की भूमिका को छोटा या अनदेखा नहीं किया जा सकता है। प्रशासन की ओर से बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन उन सुविधाओं का इस्तेमाल करना और उन्हें अपनी तरह से संजो के रखना, उससे भी बड़ी चुनौती होती है। सरकार पर सवाल उठा देना बड़ा आसान होता है, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, लेकिन उन सुविधाओं का इस्तेमाल करके, उनका सम्मान करके और उनके साथ आगे बढ़ना हर नागरिक की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में ये सवाल चीन भारत के ऊपर जरूर खड़ा कर देता है, जिसका जवाब अभी भी हर नागरिक को देना बाकी है। सामान लेकर अगर चलते चलते आप थक गए हैं या फिर आपको इंतजार ज्यादा करना है तो आप आराम से यहाँ पर आके बैठ सकते हैं। ये सारी कुर्सियों पर बैठना फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इसके साथ अगर आपको मसाज करवानी है तब उसके पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन इस फैसिलिटी के साथ बहुत सारी प्राइवेट फैसिलिटीज भी हैं।
यानी कि अगर यहाँ से मुझे यहाँ नहीं बैठना है तो दूसरी कुर्सियों का इलाका है। इसके अलावा प्राइवेट लाउंजेस हैं, बिजनेस लाउंज है और अलग अलग स्तर के लोगों के लिए अलग अलग बैठने की व्यवस्था है। लेकिन जितने भी यहाँ की कुर्सियाँ लगी हुई हैं ये सब के लिए एक्सेसिबल है। हालांकि एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, वो है खूबसूरती का और सफाई का। आपको जितने भी इलाके दिख जाएंगे उन सब में सफाई और एक एक खूबसूरती, यानी कि एलईडीज लगाकर उनको हर समय या तो लाइव रखना या फिर उन पे तस्वीरें चलवाते रहना या सुरक्षा की बातें बताते रहना, ये हर रेलवे स्टेशन पर आपको तस्वीर दिख जाएगी। खासियत ये है कि छोटा हो या बड़ा हो, हर रेलवे स्टेशन का डिजाइन यही है, यानी कि बैठने के लिए आपको ये एरिया मिलेगा, पैसेंजर एरिया जो यहाँ का सीटिंग एरिया रहता है, और उसके बाद जब ट्रेन आएगी तब आपको अपने प्लेटफॉर्म पर जाने की अनुमति दी जाती है। हांगझाऊ रेलवे स्टेशन 2013 में बना था, लेकिन उसके बाद लगातार इम्प्रोवाइजेशन यानी कि उसको बेहतर करने के प्रयास में कोई कमी नहीं रही है। इस समय लॉस्ट एंड फाउंड है, जिसमें जो उसका जो सामान खो गया है वो वहां आ सकता है। पुलिस यहां मौजूद रहती है, आप अपनी डिटेल्स की एंट्री करा सकते हैं फोटो वगैरह देकर। उसके बाद अगर आपका सामान मिल जाता है तो आपको इत्तला कर दिया जाता है। अब इसमें पहली बात यह है कि ये पहले नहीं था, इसको ऐड किया गया है। इसके साथ बेबी केयर रूम ऐड किया गया है। अगर बच्चे आएंगे, गर्मी का मौसम है, यहाँ पर बैठेंगे तो उनको खेलने के लिए पूरी व्यवस्था है। अगर आप रेलवे स्टेशन पर ये नज़ारा देखें कि रेलवे स्टेशन पर बच्चों के खाने के लिए, छोटे बेबीज के नैपी चेंज करने से लेकर उनको यहाँ पर सुलाने के लिए अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, और उसके साथ आपकी ट्रेन की अवेलेबिलिटी, यानी कि आपकी ट्रेन कितने बजे चलेगी, कितने बजे आएगी, कितने बजे यहाँ से छूटेगी, इसकी डिटेल्स भी मिल जाती हैं। बच्चों को सुलाने के लिए माँ को बहुत दिक्कत होती है, खासतौर से छोटे बच्चों के लिए। अब आप देखिए, ये मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ हांगझाऊ के, और यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। ये व्यवस्था 2013 में बने हुए इस रेलवे स्टेशन में 2021 में बनाई गई। जैसे जैसे समय बीता है वैसे वैसे प्लेटफॉर्म्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को, प्लेटफॉर्म पर सुविधाओं को बेहतर किया गया है। माएँ यहाँ पर बैठी हैं, बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, और आपको यही बता रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि जब किसी चीज़ की शुरुआत की जाए तब उसकी तस्वीर सबसे खूबसूरत हो, लेकिन अगर उस पर काम करता रहा जाएगा लगातार तो उस पर बेहतर होने की और उसे बेहतर करने की संभावनाएं कई गुना ज़्यादा हो जाती हैं। जब आपकी ट्रेन आएगी प्लेटफॉर्म पे तब आपको एंट्री दी जाएगी और उसके बाद सिक्योरिटी चेक करा के आप प्लेटफॉर्म पर आने लग जाएंगे। प्लेटफॉर्म्स हमेशा खाली रहते हैं, यानी कि प्लेटफॉर्म पे किसी को भी इंतजार करने की इजाज़त नहीं है, किसी को भी बैठने की, रुकने की या फिर समय बिताने की। ट्रेन आएगी, आप अपनी टिकट दिखाकर आइए, आप ट्रेन बोर्ड करिए और अपने जहां प्रस्थान करना है चले जाइए। यही रीज़न है कि ट्रेन्स और ट्रैक्स पर कभी कोई गंदगी नहीं दिखती, हमेशा सफाई रहती है, क्योंकि जब बैठने की या कुछ भी फेंकने की या फिर कोई भी यहाँ पर समय बिताने की जगह नहीं होगी तो यात्रियों की भीड़ भी नहीं होगी। और यही वजह है कि जब ये ट्रेन अपनी हाई स्पीड पे चलती है तो यहाँ पर किसी तरह की रुकावट भी नहीं होती है या किसी के आने की संभावना भी नहीं होती है। जवाब नहीं है। विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन हो या फिर विश्व की सबसे तेज, सबसे लंबी दूरी वाली बुलेट ट्रेन हो, हाई स्पीड रेलवे में चीन ने अपनी जगह पूरे विश्व में बना ली है। और अब तो सिर्फ 350 किलोमीटर प्रति घंटे या 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार नहीं, चीन की अभी बिसात हो गई है कि 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन को 2025 तक लॉन्च कर दिया जाएगा। चीन ये भी जानता है कि अभी तक जितने भी ट्रैक्स बने हैं उनमें ये सारी बातों का ध्यान रखा गया है। हाई स्पीड रेलवे हो, यानी कि जितनी तेज चलने वाली ट्रेन है उतनी ही तेज बढ़ने वाली सुविधाएं भी हैं। ये आसान नहीं है, क्योंकि ट्रेन मैनेजमेंट ये ध्यान में रख के किया जाता है कि दो ट्रेन आपस में कभी भिड़ नहीं सकती हैं।
ये भी ध्यान रखा जाता है कि उनकी गति कभी कम नहीं हो सकती है, यानी कि 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तो न्यूनतम होती है चीन की ट्रेन्स में। और एक के बाद एक इन प्लेटफॉर्म्स पर उनका आना, इस ट्रैक पर चलना और उसको बिना किसी भी गलती के लगातार चलाना बहुत बड़ी चुनौती होता है। चीन ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेटर किया है। ये ध्यान रखा है कि रेलवे प्लेटफॉर्म्स जिस तरह से 10 साल पहले बने थे उनमें सुविधाएं बेटर हों या उन पे नियमावली का और ज्यादा कड़ाई से पालन किया जाए। अगर किसी ने गलती की तो सजा में कोई कमी नहीं होती है। प्लेटफॉर्म पर लोग नहीं हैं क्योंकि जब बुलेट ट्रेन यानी कि ये चीन की हाई स्पीड ट्रेन निकलती है तो उसके सामने आना यानी कि मौत के सामने खड़े हो जाना होता है। हांगझोउ की ये ट्रेन जैसे ही यहाँ से निकलेगी अगले 3 मिनट के अंदर अपनी स्पीड 100 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चली जाएगी। ये हर ट्रेन की खासियत है। हर ट्रेन पर उसका नंबर, उसकी डिटेलिंग लिखी रहती है जिसके आधार पर पता लगता है कि इसकी स्पीड कितनी होगी, उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका ड्यूरेशन क्या होगा। जैसे बीजिंग से शंघाई तक का सफर है तो 1000 किलोमीटर से ज्यादा, मान लीजिए कोलकाता से दिल्ली तक का सफर, लेकिन उसे तय करने में मात्र 4 घंटे लगते हैं। और जैसे ही ट्रेन खुलती है उसके साथ ये बता देती है कि अब ये ट्रेन यहाँ से निकल रही है और एक बार फिर इन यात्रियों को समय पर यहाँ से लेकर अपने गंतव्य तक समय पर ही पहुँचाएगी। चीन ने एक के बाद एक सिर्फ ट्रेन की स्पीड ही नहीं बढ़ाई है, रफ्तार ही नहीं बढ़ाई है, उसके साथ पूरे विश्व में अपना कीर्तिमान भी स्थापित कर लिया है कि जिस भी तरह की ट्रेन हो, जिस भी तरह के ट्रैक्स हो, उसके पास उपलब्ध रहेंगे, वो उसे जमीन पर उतार भी देगा। भारत में बुलेट ट्रेन की शुरुआत अभी शुरुआती दौर में ही है। उसके साथ जब स्पीड बढ़ेगी तो उसके साथ ही पता लगेगा कि आखिरकार रफ्तार वाली इस दुनिया में भारत अपना वर्चस्व कितने वर्षों में बना पाता है। चीन ने प्रगति की रफ्तार पर इतनी तेज दौड़ लगाई है कि विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन और सबसे लंबी, सबसे तेज चलने वाली ट्रेन, फास्टेस्ट और लॉन्गेस्ट, दोनों ही चाइना में है। इस तरह की ट्रेन यानी कि जो बुलेट ट्रेन होती हैं वो रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर आपको जो दिखती हैं उन पे CRH लिखा रहता है। CRH का मतलब है चाइना रेलवे हाई स्पीड और उसकी डिटेलिंग उसके कोच पे लिखी रहती है, जैसे बिजनेस कोच हो या फिर जो भी ट्रेन। अब यहाँ पर आपको मैं स्टेशन पे आती हुई ट्रेन दिखा रही हूँ। इसकी स्पीड अभी आपको देखकर, इसकी डिजाइन देख के समझ में आ जाएगा कि किसी तरह की कोई आवाज नहीं। स्टेशन पर ट्रेन आई, ट्रेन वैसे ही रुकेगी, उसके दरवाजे खुलेंगे, आप उस पे जाएंगे, आपकी टिकट चेक करने की जरूरत ही नहीं होगी प्लेटफॉर्म के बाद किसी को, क्योंकि वही पैसेंजर्स को परमिशन होती है जिनके पास वैलिड टिकट्स होती हैं। उसके अलावा कोई भी रेलवे प्लेटफॉर्म पर नहीं होगा। ट्रेन का रुकने का समय बहुत ही मिनिमम होता है, यानी कि 3 से 5 से 10 मिनट अलग अलग स्टेशन पे अलग अलग ड्यूरेशन से ट्रेन रुकती है। और आवाज इसलिए नहीं क्योंकि जितनी हाई स्पीड है उतनी ही हाई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। ट्रैक्स भी उसी हाई एंड के होते हैं और उसी रूट्स पर ये ट्रेन्स दौड़ती हैं। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि पूरा चीन करीब 550 से ज्यादा ट्रेन से जुड़कर पूरे अपने देश को यानी कि 33 प्रोविंसेस को जोड़कर इसी हाई स्पीड रेल से पूरी तरह आपस में कहीं भी सफर कर सकता है। CRH यानी चाइना रेलवे हाई स्पीड बुलेट ट्रेन जिसे हम और आप कहते हैं, उसकी स्पीड का अंदाजा लगाने के लिए आपको मैं एक तस्वीर दिखाती हूँ। हम इस समय ट्रेन में सफर कर रहे हैं। ट्रेन की गति 307 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है, लेकिन ना तो एक झटके की फीलिंग आएगी, ना ही कोई दिक्कत। और अगर मैं यहाँ पर कुछ भी सामान रख दूं या कुछ भी रख दूं तो वो हिलेगा नहीं, गिरेगा नहीं और आपको बिल्कुल भी महसूस भी नहीं होगा कि ट्रेन चल रही है इतनी तेज गति पर। लेकिन इसका प्रमाण भी होना चाहिए। अगर ट्रेन चल रही है तो उसका प्रमाण है बोर्ड पर लिखा हुआ है कि ट्रेन इस समय किस स्पीड से चल रही है, यानी कि 308 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस समय जो ट्रेन चल रही है ये G7376, जिसमें हम हांगझोउ रेलवे स्टेशन से शंघाई जा रहे हैं। और उसके बाद ये भी आपको बता दें कि कैसे लोगों का सफर यहाँ पर रहता है, जो यहाँ सफर करते हैं या उनका क्या एक्सपीरियंस रहता है। राजीव बताइए हमको कि आपका क्या एक्सपीरियंस है इस बुलेट ट्रेन में चलकर। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कलकत्ता से हूँ और यहाँ आके मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसका स्पीड इज़ मार्वेलस और इनका अरेंजमेंट इज़ सो गुड कि आप जब स्टेशन में आते हो तो प्लेटफॉर्म के टाइम में ही प्लेटफॉर्म खुलती है, प्लेटफॉर्म में आप अपने आप जाते हो, जाने के बाद आप ट्रेन आती है,
प्लेटफॉर्म नंबर आपका लिखा रहता है और अपने आप ट्रेन में चढ़ते हो। ट्रेन में चढ़कर आपको बहुत ही आराम लगता है और हर तरह का आपको सुविधाएं मिलती हैं। यहाँ खाने पीने के लिए भी यहाँ पेंट्री बना हुआ है, आप सब कुछ सुविधा प्राप्त कर सकते हो। सारी सुविधाएं तो हैं, लेकिन उसमें आप जब परिवार के साथ सफर करते हैं तो आपको यहाँ पर परिवार वाले साथ में दिख जाएंगे। अब बड़ा लगेज अगर आपका है तो आप कैसे रखेंगे, उसके लिए यहाँ पर अरेंजमेंट होता है, क्योंकि बड़े सूटकेसेस ऊपर नहीं रखे जा सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ की तस्वीर दिखाती हूँ। स्टेशन ट्रेन्स तो पूरी लॉक्ड है। आपस में जब दो कोचेस मिलते हैं तो उन कोचेस में अधिकतर आवाज आती है, लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल भी आवाज नहीं आएगी और एकदम सन्नाटा समझ में आएगा। यहाँ पर भी लगेज रखने की सुविधा सारी इस तरफ, और पैसेंजर्स सारे इसी तरह से आपको ट्रेन में आराम करते दिख जाएंगे। लेकिन ऊपर आपको स्पीड लगातार मैं जो बता रही हूँ, दोबारा दोहरा रही हूँ, स्पीड देखिए इस समय 306 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हाई स्पीड ट्रेन चलती है। हांगझाऊ से शंघाई का सफ़र आमतौर पर आप समझ लीजिए अगर 1 घंटे के आसपास में तय हो जाता है, जो कि आपको रोड से ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन ट्रेन से जाने में इतना समय नहीं लगता है। अब ट्रेन की सुविधाओं की बात करते हैं। अलग अलग कोच अलग अलग क्लास के हैं और अलग अलग सुविधाएं अलग अलग कोचेज में होती हैं। जैसे सेकंड क्लास कोच एक तरफ है, फर्स्ट क्लास कोच एक तरफ है, उसकी सुविधा अलग रहती है। और ऊपर सामने बोर्ड्स पे आपको अलग अलग चीज़ें बताई जाती हैं, यानी कभी सरकार से संबंधित तो रेलवे से संबंधित तो विज्ञापन भी चलते हैं। लेकिन सरकार और प्रशासन ने क्या क्या काम किया है, चीन की सत्ता ने क्या काम किया है, वो हर समय इस तरह के ऊपर LEDs और LCDs पे चलता रहता है। वॉशरूम्स को स्पेस यूसेज के लिए अंदर की तरफ, यानी कि चौड़ाई जिससे ट्रेन में आपको खड़े रहने की यहाँ पर सुविधा ज़्यादा हो, आसानी ज़्यादा हो, क्योंकि पैसेंजर्स को आप बैठे बैठे भी कभी कभी 1 घंटे में थक जाते हैं, कई बार ऐसा होता है, तो वो ध्यान में रखा जाता है। 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब ट्रेन चलती है तो आपको बहुत सारी सुविधाओं का भी आनंद लिया जा सकता है। जैसे कि अगर आपको भूख लगी तो आपको स्नैक्स मिल जाएंगे और ठंडा पानी से लेकर बाकी सारी पीने की चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी, जूस, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, सारा कुछ। और अगर आप अलग अलग क्लास ऑफ कोच में हैं तो ट्रॉली से ये सुविधा आप तक पहुंचाई भी जाती है। जैसे प्राइवेट ट्रेन्स आपने नई वाली जो तेजस वगैरह देखी हैं इस समय, या वंदे भारत देखी है, ठीक उसी तरह की फूड फैसिलिटी यहाँ पर भी मिल जाएगी, जिसमें आप कॉफ़ी से लेकर किचन की सुविधा है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और ट्रेन्स में इसी तरह से मैं आपको बार बार जो ट्रेन की स्पीड के बारे में कह रही हूँ, वो ट्रेन की स्पीड तो है ही, और उसके साथ स्पीड के साथ फैसिलिटीज़ भी हैं। यानी कि ट्रेन में जब आप सफ़र करें तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। कम से कम एक तो ज़्यादातर ट्रेन यहाँ पर शॉर्ट डिस्टेंस होती हैं, क्योंकि 3 से 6 घंटे से ऊपर कोई भी फास्ट ट्रेन या फिर हाई स्पीड ट्रेन चलती नहीं है। और अलग अलग कोचेज़ हैं, जैसे कोई बिजनेस कोच है, कोई स्पेशल कोच है, कोई लाउंज एक्सेस कोच है, या फिर सेकंड क्लास कोच है। लेकिन इनमें सुविधाएं आपको लगभग सब में एक जैसी दिख जाएंगी। हाँ, लेकिन एक बात है, साफ सफाई का ध्यान, यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट उतना ही रखा जाता है ध्यान, जितना कहीं अगर आप किसी भी समय पे वॉशरूम्स यूज़ करेंगे या फिर आसपास सफाई देखेंगे तो आपको कूड़ा कचरा कहीं पड़ा हुआ नहीं दिखेगा। और यही इस ट्रेन की USP भी हो जाती है कि भले ही कितना ही छोटा सफर हो, कितना ही लंबा सफर हो, लेकिन सुविधाओं में किसी तरह की कोई कमी नहीं होती है। ट्रेन का सफर जैसा भी रहा हो, लेकिन इस रफ्तार ने ये तो साबित कर दिया है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। किसी भी रफ्तार से चलने वाली ट्रेन किसी भी कम समय में बनाई जा सकती है। चीन ने ये साबित कर दिया है। अब पूरे विश्व को इससे ये सीखने की जरूरत है और इसे देख के और ज्यादा इंस्पायर होने की। आप बुलेट ट्रेन कहते हैं, उसे चाइना हाई स्पीड ट्रेन कहता है, लेकिन इनको अपनी अपनी कैटेगरी में बांट दिया गया है। जैसे ये है G टाइप की ट्रेन। G टाइप की ट्रेन का मतलब होता है जो 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा ही चलती है, उससे नीचे नहीं आती है। इनके ट्रैक्स भी अलग होते हैं। हाई स्पीड ट्रेन का ट्रैक बाकी सारे ट्रेन के ट्रैक से अलग होता है। जिस प्लेटफॉर्म पर आएगा उसे पता होगा कि ये इसी ट्रैक की ट्रेन है। यानी कि इस पे आप जिस तरह से CRH लिखा देख रहे हैं, चाइना
रेलवे, हाई स्पीड, उसी में आपको कैटेगरीज भी लिखी हुई दिख जाएंगी। इसमें मिसाल के तौर पर लिखा है G7521, ये भी G कैटेगरी की ट्रेन है, यानी कि इसकी भी स्पीड मिनिमम 250 किलोमीटर पर आवर है। ये दो टाइप से, यानी कि G टाइप, C टाइप और D टाइप, और तीनों उसी तरह से बनाई गई हैं। लेकिन अब चाइना प्रोटोटाइप पे काम कर रहा है। प्रोटोटाइप का मतलब होगा जो 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो मुंबई से दिल्ली तक का सफर 4 घंटे में और कोलकाता से दिल्ली तक का सफर मुश्किल से 3 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये तो भारत की बात है। चीन इसे 2025 तक लॉन्च करने की तैयारी कर चुका है। ये इस समय शंघाई रेलवे स्टेशन है और इस रेलवे स्टेशन पर सिर्फ और सिर्फ हाई स्पीड ट्रेन ही चलती हैं। जो नॉन हाई स्पीड EMUs हैं उन्हें D कैटेगरी का माना जाता है और वो कम तेज गति से चलती हैं। वो ज्यादातर दूर दराज इलाकों में चलती हैं और ज्यादा समय लेती हैं। लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सिर्फ और सिर्फ हाई स्पीड ट्रेन्स या फिर बुलेट ट्रेन्स ही चलाई जाती हैं। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, शंघाई रेलवे स्टेशन, चाइना, ABP न्यूज।